गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक का अगला पार्ट, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लवक होता था वो 3 प्रकार का होता था। उसमें से पहला था हरित लवक, उसको हम पढ़ा चुके हैं। अगला 2 बचा है जिसका नाम होता है वो एक वर्णी लवक और एक आवर्णी लवक। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वर्णी लवक के बारे में और आवर्णी लवक के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या होता है आवर्णी लवक। हमने कहा था, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दें, जो हरित लवक था, हरित लवक ये केवल हरे रंग का था। पिछली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, ये केवल हरे रंग का था, ये केवल हरे रंग का था। लेकिन वर्णी लवक क्या होता है, हरे रंग को छोड़कर हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग का होता है। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात है, अगर इसका काम क्या होता है तो इसका आप कह सकते हो ये फलों फूलों तथा पत्तियों को रंग प्रदान करना। इसके अलावा एक कार्य और इसका होता है, वो बस अभी आप जान लो, बाकी बताएंगे अगले हम। कहते हैं परागण में। अब ये परागण क्या होता है, पॉलिनेशन बोलते हैं इसे, पॉलिनेशन। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो ये कोई फ्लावर था, कोई भी फ्लावर है, चलो ये तो कमल ही बन गया, कोई बात नहीं। चलो देखो, इसमें से कई पार्ट होते थे, कुछ मेल पार्ट होते हैं, कुछ फीमेल पार्ट होते हैं। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक के आने को ही प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये इसका काम होगा क्या, दोबारा देख लो कि ये हरे रंग की को छोड़कर बाकी सभी रंग के होते हैं और ये फलों फूलों और पत्तियों को रंग प्रदान करते हैं। और इनका मेन जो काम होता है वो होता है परागण। कहने का मतलब जो पराग कण होता है वो फ्लावर के मेल पार्ट के फीमेल पार्ट तक जाने को हम लोग परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो चलो अगले आगे देखो, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो आप लोग नोट बनाते चलिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे किस में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे इधर के सब होंगे क्या, वर्णक होते हैं, जिसे इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं। और एक साथ में याद रखना, कुछ हम इसमें केमिकल के नाम भी लिखने वाले हैं। देखना एक लोग, आप लोग ये बात ध्यान देना, जो तीखा होता है जिसमें रंगों की बात की गई होती है वो केवल वर्णक होते हैं। अगर स्वाद की बात करेंगे, खीरे का कड़वापन, करेले का कड़वापन, तो ये सब वर्णक ना होकर केमिकल होते हैं। उस केमिकल की वजह से वो तीखा होता है। तो एक एक की बात करते हैं हम लोग। बात करें टमाटर का तीखापन, तो ये होता है लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। लेकिन याद रखना, गाजर का देखो 2 यहाँ पे है बच्चे, कैरोटीन रटे होते हैं। देखो, एक गाजर का नारंगी रंग है और एक गाजर का लाल रंग है। तो इन दोनों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अगर गाजर का नारंगी बात किया जाएगा और गाजर का लाल रंग, तो ये याद रखना, ये होता है एंथोसाइनिन। और सेब का भी यही होता है। अगर नारंगी रंग पूछेगा तो आप लगाएगो कैरोटीन। इसीलिए इन दोनों को हमने साथ में लिखा था। अगर गाजर का नारंगी रंग पूछेगा तो कैरोटीन, और गाजर का लाल रंग या सेब का लाल रंग ये भी होता है एंथोसाइनिन। अब देखो, ये अब अगली बात करें,
कि करेले का कड़वापन और खीरे का कड़वापन। तो ये ध्यान देना, ये आपका पिगमेंट नहीं होगा, ये कोई ना कोई रसायन होगा। तो चलो सोचते रहो आप लोग, नीचे कमेंट भी करते रहो। आपको हम समय दे रहे हैं, 2-3 सेकंड का समय दे रहे हैं, नीचे लिखते रहिएगा। तो देखते हैं अभी हम, ये होता है मेमोर डिकोसाइट। देखेंगे कितने लोगों ने सही किया है, मेमोर डिकोसाइट। और इसका होता है कुकर बिटेसिन। जिनको याद है नीचे कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको और लंबे समय तक याद रहेगा। तो दोबारा इसे देख लो आप लोग। अगर पूछा जाएगा टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपीन लगाइएगा, अगर गाजर का नारंगी रंग पूछेगा तो कैरोटीन लगाइएगा। लेकिन बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, अगर गाजर का लाल रंग पूछेगा तो बच्चे कैरोटीन ही लगाते हैं, कैरोटीन ना लगा के आप एंथोसायनिन लगाइएगा। और सेब की रंग की बात करेंगे तो सेब का रंग भी एंथोसायनिन की वजह से लाल होता है। करेले का कड़वापन मेमोर डिकोसाइट की वजह से होता है, और खीरे का कड़वापन होता है कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। ये बात याद रखिए। चलिए अगला पेज देखते हैं हम लोग। चलिए, दूध का सफेद रंग या पूछा जाए कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन होता है तो वो कोई और नहीं, वही होता है केसीन। इसी की वजह से दूध का रंग सफेद भी होता है और ये प्रोटीन में पाया जाता है। चलो उसके बाद में बात करें दूध का पीला रंग। दूध का रंग पीला या कई बार पूछा गया है गाय के दूध का पीला रंग। तो ये होता है कैरोटीन की वजह से ही होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। बात करें पपीते का पीला रंग और आलू का पीला रंग। चलो कमेंट करो जल्दी से, देखते हैं नीचे। कर दिया। कैरिका कैरिका जैंथिन। चलो आलू का हरा रंग। चलो जिन लोगों को आलू का फैमिली याद होगा कि ये किस फैमिली का होता है तो आराम से याद कर पाओगे। जो आलू कभी कभी हरा दिखता है, जैसे हम दिखाएं आपको इस तरीके से, ये आलू हो गया और इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं हरा हरा ऐसे दिखता रहता है, उसी को हम नाम देते हैं, उसी को नाम देते हैं सोलेनिन। सोलेनिन सोलेनिन की वजह से आलू का हरा रंग होता है। दोबारा देख लो, दूध में केसिन की वजह से, दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन की वजह से, और आलू का हरा रंग सोलेनिन की वजह से। अगला पेज देखो। आंवले का कसैलापन, मूली का तीखापन, हल्दी का पीला रंग, चुकंदर का लाल रंग। चलो एक एक करके बताओ। एक का हम बता दे रहे हैं, बाकी बताओ। इसका होता है टैनिन। तीनों के लिए 15 सेकंड, 5-5 सेकंड। तीनों का कमेंट करो नीचे सब लोग।
चलो आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। तो मूली का तीखा होता है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन की वजह से होता है। हाँ, चुकंदर का पीला रंग विटामिन की वजह से होता। तो तीनों आप मैच करा लो, देखो किसका कितना कितना सही है। ठीक है, चलो अगले पेज देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और बता दें आपको, जो ये आइसोसाइनेट होता है, आइसोसाइनेट होता है जो जहरीला होता है, जो सेब का बीज होता है, सेब के बीज में ये पाया जाता है आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। इसीलिए सेब के बीज को खाने से आप लोग बचा करिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्डी लवक। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग वर्डी लवक के बारे में। वर्डी लवक, इसे कहेंगे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। और ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। और किस में काम करता है? ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। तो आप लोग पता होगा कि खाद्य पदार्थ तो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो क्या सब एक ही में संग्रह करते हैं? नहीं, ये भी अलग अलग करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला होता है आपका एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में ये संग्रह करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा एमाइलोप्लास्ट, कार्डियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट में ये वसा का संग्रह करता है। वसा का संग्रह करता है। एक लास्ट बहुत आसान याद करना होता है, इसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। ये तो बहुत आसान है, किसका संग्रह करेगा? प्रोटीन का ही ये संग्रह करेगा। तो देखो, एक बार से देख लो, फिर दोबारा हम रिवीजन करा दे रहे हैं। आराम से नोट भी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वर्डी लवक ये रंगहीन होता है और क्या करता है? ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। पहला एमाइलोप्लास्ट संग्रह करता है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा होता है इलियोप्लास्ट, जो संग्रह करता है वसा का। तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट, जो संग्रह करता है प्रोटीन का। ये तो आसान है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इस तरीके से टॉपिक आज पूरा हो जा रहा है। आज स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है, लेकिन अगली क्लास से बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से करके आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। तो ये देखते रहेगा, एक एक करके आप लोग पूरा का पूरा हम करवा देंगे। हो सकता हो इसके बाद जब भी कोई क्लास हो तो कम से कम 1 घंटे क्लास रहे। आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों, अपने भाइयों, जो भी जहाँ पर भी साइंस आता हो वहाँ पर यकीन दिलाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से आपको पढ़ाया जाएगा। बस कुछ विश्वास करके आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और जो भी वीडियो अपलोड हो ज़रूर देखिएगा और कमेंट आप करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।